हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट के जीके, सीए और कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो 27 नवंबर 2020 को पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है। इसमें जितने भी जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये पहली शिफ्ट का जो पेपर है वो एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम शिफ्ट 2 का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद थर्ड वीडियो आएगा जिसमें हम पहली, दूसरी और तीसरी यानी तीनों शिफ्ट्स के जितना भी एनालिसिस होगा तीनों शिफ्ट्स का, उनको हम थर्ड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस एनालिसिस करेंगे वो एकदम ऑथेंटिक होंगे और आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 में ये कहाँ पे होगा। ये होगा कतर में, ये आप याद रखें। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि 2018 वाला कहाँ हुआ था। ये हुआ था रशिया में। और पूछा जा सकता है 2026 वाला कौन सा होगा। इसको 3 देश जो हैं वो को होस्ट करेंगे। एक तो है यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ये 3 देश हैं जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। ये भी आप याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप ये भी याद रखें फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिक में। ज्यूरिक जो है ये है स्विट्जरलैंड में। ये आप ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसके जो प्रेसिडेंट है फीफा के वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। ये भी पूछा जा सकता है, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी वाटर यानी जो पानी है इसका जो घनत्व हो सकता है मैक्सिमम वो कितना हो सकता है। ये हो सकता है 4 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर था 4 डिग्री सेल्सियस। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा जो है, हड़प्पा साइट एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक मेजर साइट है जिसका नाम है हड़प्पा। ये जो साइट है किस रिवर के बैंक पर बसी हुई है ये साइट। ये है रावी नदी के कंढे पे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो भी पूछी जा सकती है। ये है सिंधु नदी के कंढे पे। सिंधु नदी को प्रेजेंट टाइम में हम इंडस रिवर बोलते हैं। इंडस रिवर बोलते हैं जो सिंधु रिवर है। इस पे एक साइट है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ब्लड इज अ विच टाइप ऑफ टिश्यू। यानी जो हमारा रक्त है ये किस प्रकार के टिश्यू हैं। ये है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ये है हमारा ब्लड, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था नोबेल प्राइज जो मिला है 2020 में फिजिक्स में वो किस किस को मिला है। ये 3 पर्सन को मिला है। ये एक तो हैं रोजर पेनरोस, रिनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गैजा। इन तीनों पर्सन्स को दिया गया है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स कैटेगरी। यहाँ से आपको ये कंफर्म हो गया कि नोबेल प्राइज से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए आप जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा साइंस के रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो भी नोबेल प्राइज हमें दिए गए हैं उनके सभी के नाम याद करके जाइए आप। कम से कम एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा इन नोबेल प्राइज विनर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 6th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस सेलेक्टेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर बाय पार्ले एग्रो कंपनी। पार्ले एग्रो एक कंपनी है, इनके द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे सेलेक्ट किया गया है। ये अभिनेत्री एजेंट का नाम है प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु हैज़ वन द फर्स्ट अवार्ड IIFA इन 2018 में पहला जो अवार्ड है IIFA के द्वारा वो किसे दिया गया था। ये दिया गया था सकेत चौधरी को। सकेत चौधरी जो हैं इनको दिया गया था पहली बार अवार्ड 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 8th नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट जो है ये किस नदी पर बना है। ये बांध जिसका नाम है नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट, ये बना है कृष्णा रिवर पे। याद रखना है आपने, कृष्णा रिवर। अ बिलियन इज इनफ ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। इस बुक को लिखा है अशोक गुप्ता ने, अशोक गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 10th नंबर क्वेश्चन, हरमनप्रीत सिंह के बारे में पूछा गया था। हरमनप्रीत सिंह जो हैं ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट हैं। ये एसोसिएट हैं हॉकी गेम से, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ युगांडा। युगांडा की कैपिटल पूछी गई थी। युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला। यहाँ से आपसे रवांडा की कैपिटल भी पूछी जा सकती है। रवांडा की जो कैपिटल है वो है किगाली। किगाली जो है ये है कैपिटल ऑफ रवांडा। और युगांडा की पूछी गई थी ये थी कंपाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन, द विंड्स दैट गिव मैक्सिमम रेनफॉल टू इंडिया आर डैश। यानी कौन सी विंड्स हैं, कौन सी मॉनसून है जिसके द्वारा इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल करवाया जाता है इंडिया में। ये है साउथ वेस्टर्न मानसून। साउथ वेस्टर्न मानसून जो है इसके द्वारा मैक्सिमम रेनफॉल करवाया जाता है इंडिया में। याद रखें साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आयुष भारत यात्रा जो है ये कब स्टार्ट की गई थी। इस यात्रा को स्टार्ट किया गया था 14 अप्रैल 2018 को। 14 अप्रैल 2018। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस बुक को लिखा किसने था। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक को लिखा था वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा गया था बुक एंड ऑथर से, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चन, सत्याशोधक समाज जो है इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सत्याशोधक जो समाज है इसको स्टार्ट किया गया था ज्योतिराव फुले के द्वारा, ज्योतिराव फुले के द्वारा स्टार्ट किया गया था एक समाज जिसका नाम है सत्याशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ईमेल के बारे में, ईमेल को इन्वेंट किसने किया था? ईमेल को इन्वेंट किया था रे टॉमिन्सन ने, रे टॉमिन्सन के द्वारा इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर किया गया था, याद रखें आप ईमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मैनी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन इंडिया, यानी इंडिया में जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं वो कितनी हैं? इसमें जो लेटेस्ट हैं वो है 38, जिसमें लेटेस्ट जो बना है वो बना है जयपुर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट जो हेरिटेज साइट बनी है यूनेस्को की इंडिया में वो कौन सी बनी है, उसका आंसर होगा जयपुर, ये आप याद रखें। इसके अलावा इसमें 38 में 30 जो हैं वो कल्चरल हैं, 7 है नेचुरल और जो एक है मिक्स्ड है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कल्चरल और नेचुरल वाला, याद रखें आप 38। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एडेड इन द प्रेम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी 42 नंबर अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, इसमें कौन से वर्ड थे जो प्रेम्बल में ऐड किए गए थे? ये 3 वर्ड थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 20 नंबर क्वेश्चन, एमएसपी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एमएसपी जो है इसकी फुल फॉर्म बेसिकली पूछी गई थी, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए एमएसपी जो है इसको निर्धारित कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो है सीएसीपी। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जो फुल फॉर्म है वो लिख के बता सकते हो? सीएसीपी जो है इसकी फुल फॉर्म लिख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 21 नंबर क्वेश्चन, शेख हसीना जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी, किस देश की बनी थी? शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी थी बांग्लादेश की, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी थी शेख हसीना। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए इस देश के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद जो हैं ये हैं बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, ये भी आप याद रखें। और जो कैपिटल है वो है ढाका और करेंसी जो है वो है टका, ये भी आप याद रखें। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिल्ली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा जो है इसके जो स्पीकर हैं वो पूछे गए थे बेसिकली। इसके जो स्पीकर हैं प्रेजेंट टाइम में वो हैं राम निवास गोयल, राम निवास गोयल। और दिल्ली की विधानसभा जो है इसमें टोटल 70 सीट्स हैं, 70 सीट्स हैं, ये भी पूछा जा सकता है। हीराकुंड, इसके अलावा जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है अनिल बैजल, ये भी पूछा जा सकता है, सो रिमेंबर दैट। हीराकुंड बांध के बारे में पूछा गया था, हीराकुंड डैम जो है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड डैम बना हुआ है महानदी के ऊपर, ये आप याद रखें, महानदी रिवर। नेशनल साइंस डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को, 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 25 नंबर क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द राइट टू प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स लिस्ट, यानी फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, इनमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको किस अमेंडमेंट के तहत रिमूव किया गया था? ये थी 44th अमेंडमेंट एक्ट, 1976 में हुई थी, ये 1978 में हुई थी, सॉरी 1978 में हुई थी ये अमेंडमेंट, जिसका नाम है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके पहले एक अमेंडमेंट हुई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ये आप याद रखें। ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी दिया जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो फादर हैं हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी याद रखें। ये थी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुई थी बेसिकली, जिसके तहत जो फंडामेंटल राइट की लिस्ट से इसमें जो प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको बाहर कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 26 नंबर क्वेश्चन, जनेज जंसा जो हैं ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? अभी अभी ये बने हैं स्लोवेनिया देश के, स्लोवेनिया देश के 2020 में ही बने हैं, रिसेंटली ये बने हैं स्लोवेनिया देश के न्यू प्राइम मिनिस्टर जनेज जंसा। स्लोवेनिया जो है इसकी जो कैपिटल है वो है ल्यूब्लियाना, ल्यूब्लियाना जो है ये है कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया, ये आप याद रखें। इसके अलावा इसको कंफ्यूज नहीं करना है स्लोवाकिया देश के साथ, स्लोवाकिया की जो कैपिटल है वो है ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा जो है यह कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया। हु डिस्कवर्ड विटामिन, यानी विटामिन जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? इसकी खोज की थी ल्यूनिन ने। अगर आपके ऑप्शन में ल्यूनिन गिवन ना हो, क्योंकि पहले भी ये 2 बार क्वेश्चन आया है, उसमें ल्यूनिन की जगह आपको ऑप्शन देते हैं फंक, तो आप फंक आपको टिक करना था। अगर आपके ऑप्शन में लूनिन गिवन है तो आपने लूनिन टिक करना है। अगर आपके ऑप्शन में लूनिन गिवन नहीं है तो आपने सेकंड जो प्रेफरेंस देनी है वो देनी है फंक को, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट होता है, दिल होता है, इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? इसमें जो टोटल चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं 4। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉज्ड विच डिसीज, यानी
जो आयोडीन होता है इसकी कमी के कारण कौन सा डिसीज़ होता है, बेसिकली ये पूछा गया था। ये होता है गॉइटर। गॉइटर जो है ये होता है इस आयोडीन की कमी के कारण, जिसका नाम है गॉइटर। ये एक डिसीज़ है जो कि आयोडीन की कमी के कारण ये जो डिसीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु हैज़ रिटन द बुक सुहलदेव। ये जो क्वेश्चन है सीपीओ का रह गया था। ये है सीपीओ का क्वेश्चन जो सीपीओ का पेपर होके हटे अभी भी, ये आप पूछा जा सकता है। सुहलदेव एंड बैटल ऑफ बहराइच, इस बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। ये 29 क्वेश्चन हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीए सीए के क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपके पास इनके अलावा क्वेश्चन हैं जो जीए और सीए के हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन हैं तो आप इस व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो 84 378 54 099, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चन जो हैं वो सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर अवेयरनेस से, कैमरा जो है ये किस प्रकार का डिवाइस है? कैमरा जो है ये है एक इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है कैमरा, ये आप याद रखें। इसके अलावा एक होता है आउटपुट डिवाइस। जो कंप्यूटर जो होता है ये एक मॉनिटर जो होता है बेसिकली वो एक आउटपुट डिवाइस है। इस तरह के जो भी डिवाइस होते हैं वो होते हैं आउटपुट डिवाइस, जिसके माध्यम से कीबोर्ड हो गया, इसके अलावा माउस वगैरह हो गए, ये सारे जो हैं ये एक इनपुट डिवाइस हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है। बेसिकली उनको हम इनपुट डिवाइस देते हैं बोलते हैं। जो कि हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। SMPS इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फादर ऑफ ईमेल। फादर ऑफ ईमेल पूछा गया था। इसमें इसके जो फादर कहा जाता है, फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, रे टॉमिल्सन को कहा जाता है, रे टॉमिल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोबोल स्टैंड्स फॉर। कोबोल जो है ये एक बेसिकली लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है बेसिकली कोबोल। इसमें पूछा गया था कोबोल की जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई थी। बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये है फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। फंक्शन की F8 इज यूज्ड फॉर। ये फंक्शन की है जिसका नाम है F8, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है रिबूट के लिए। रिबूट के लिए यूज़ की जाती है एक फंक्शन की जिसको बोलते हैं F8। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन, ओपेरा इज अ डैश। ओपेरा जो है ये किस प्रकार का है? आपको ऑप्शन दिए थे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर वेब ब्राउजर, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे आपको। इसका आंसर था वेब ब्राउजर। ओपेरा जो है ये एक बेसिकली वेब ब्राउजर है। हाउ मेनी शीट्स इन MS Excel 2007। MS Excel जो था 2007 वाला, इसमें जो टोटल शीट्स थी वो कितनी हो सकती थी? इसमें जो टोटल शीट्स हैं वो हैं 255। इसके अलावा रो भी पूछी जा सकती हैं। रोज जो टोटल हैं वो हैं 10,48,576। इसमें जो कॉलम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 16,384। 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रिडू के लिए कौन सी जो शॉर्टकट की है यूज़ की जाती है? रिडू जो है इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो है Ctrl+Y। Ctrl+Y। और जो Ctrl+Z है ये हम यूज़ करते हैं अंडू के लिए। अंडू के लिए Ctrl+Z और रिडू के लिए Ctrl+Y, याद रखें। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था परम जो है ये क्या है? ये एक इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, ये आप याद रखें। परम जो था ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा गया, उसका आंसर होगा ये आप याद रखें परम। ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस, 40 के आसपास क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके पास इनके अलावा क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर सेंड पर कर सकते हो 84 378 54 099, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे जो आप भेजोगे, सेंड करोगे, जब कमेंट करके बताओगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंक्लूड कर दिए जाएंगे। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाइफ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियोज़ होती हैं सबसे पहले एक्यूरेट नॉलेज के साथ आपको बिल्कुल जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जा सकें। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाइफ एजुकेशन। इसमें जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक थे। इसमें से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि ना पूछा गया हो, बट बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक जो हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें से इंक्लूड किया गया है। सो थैंक यू सो मच। इसमें वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं बेसिकली जो स्टूडेंट्स के द्वारा सेंड किए गए थे। सो थैंक यू सो मच।